नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अननोन क्लासेस से मैं आर्यस आपके लिए एक परसेंटेज के टाइप ऑफ क्वेश्चन में फिर से स्वागत करते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं करवा रहा था परसेंटेज के, उसकी एक्सरसाइज मैं करवा रहा था, उसमें फिर से आपका स्वागत है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, जितने भी दोस्त मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देखते हैं प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। और दोस्तों, अपने दोस्तों को भी चैनल को शेयर किया करें, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल पे विज़िट कर सकें। थैंक यू दोस्तों। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसके बाद उसे सॉल्व करिए। देखिए दोस्त, क्वेश्चन है किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उससे उत्तीर्णक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत ज्ञात करें, क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करना है, आप ये देखिए कि दो व्यक्ति हैं। एक प्रतियोगी 20% अंक प्राप्त करता है तो 30 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा प्रतियोगी जो है वो 32% अगर अंक प्राप्त करता है तो उत्तीर्णक से, यानी जो मिनिमम उत्तीर्ण होने के लिए वैलिडिटी है या वैल्यू है, उससे वो 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो हमें यही निकालना है कि वह मिनिमम अंक या वह मिनिमम परसेंटेज जिस पे कोई विद्यार्थी पास हो सके, उसी को हमें मेजर करना है। आइए इसको कैसे करेंगे, आप देखिए। दो पार्टीशन करते हैं, एक पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। ठीक है दोस्तों, पहला व्यक्ति जो है वो 20% अंक प्राप्त करता है, 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा व्यक्ति 32% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्णक से, यानी जो मिनिमम उत्तीर्ण होने के लिए बाउंडेशन है, उससे वो कितना 42 अधिक प्राप्त करता है। ये 30 कम पाता है। ठीक है, कम, अगर ये 30 पा गया होता तो ये उत्तीर्ण हो जाता। अब ये 32% पाया तो कितना उत्तीर्णक से कितना ज़्यादा पाया, 42 अंक अधिक पाया। उत्तीर्णक से ध्यान दीजिएगा, उत्तीर्णक वह वैल्यू है जिस पर कोई विद्यार्थी इधर एक कम होगा तो फेल हो जाएगा, और उस पर रहेगा तो उत्तीर्ण होगा, और उससे ज़्यादा रहेगा तो उत्तीर्ण रहेगा ही रहेगा। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो पहले 30 कम पा रहा था, अब 42 अधिक पा रहा है, तो इसके पहले और दूसरे के बीच में ये अंकों का जो अंतर देखें तो कितने का अंतर है, ध्यान दीजिएगा। ये कम है और ये अधिक है, तो ये कम, इधर अगर कम है और इधर अधिक है, तो इनमें अगर हम अंतर देखें या इनके बीच का रिलेशन देखें तो कितने अंक प्राप्त होंगे, 72 अंक प्राप्त होंगे। कुल मिला के हमें कहना ये है कि अगर 30 अंक कम पाया है और ये 42 अधिक पाया है, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर देखेंगे वो कितना होगा, 72 अंक। कितना अंक होगा, 72 अंक का अंतर है। ठीक है, अब ये देखिए, ये तो हमारे अंकों में अंतर है। अब हम परसेंटेज में देखें, ये जो 72 अंक अधिक पाया है, इससे ये 72 अंक अधिक पाया है, पहले वाले से 72 अंक ज़्यादा पाया है कौन, दूसरा वाला। तो किसके कारण पाया है, इसी परसेंटेज के कारण पाया होगा, चूँकि पहले वो 20% पा रहा था और दूसरा वाला 32% पा रहा है। तो इनमें जो अंतर आया है, यानी 12%,
12% के कारण ये 72 अंक अधिक प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, अब इसे फ्रैक्शन वैल्यू में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 12/100 और सॉल्व करेंगे तो 4×3 12 और 25 चौका 100। ठीक है दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये तो पूरा पूर्णांक होगा, ये पूर्णांक है और ये जो 3 है ये किसके बराबर होगा? 72 के बराबर होगा, अर्थात 3 यूनिट बराबर 72। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो होगा 24, 24×3 72, इतने 24 अंक आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये ध्यान दीजिएगा कि हमें अभी पूर्णांक भी नहीं पता है, उस प्रतियोगी परीक्षा में हमें पूर्णांक का पता नहीं है, तो पूर्णांक यहाँ से निकाल लेंगे, अर्थात पूर्णांक क्या होगा? पूर्णांक जब निकालेंगे, पूर्णांक कितना है? 25 यूनिट है, पूर्णांक 25 यूनिट, और 25 × 1 यूनिट की वैल्यू को रख दिए यानी 24। ये हमारा क्या होगा? इतना अंक हमारा क्या होगा? पूर्णांक हो जाएगा। अब हमें जो पूछा है वो निकालेंगे। अब हमें क्या जो पूछा है वो हमें मेजर करना है। अब आप देखिए कि जो पहला व्यक्ति था वो पूर्णांक का कितना पा रहा था? 20%, अर्थात 25 × 24 ये पूर्णांक है, इसका 20% पा रहा था, लेकिन फिर भी वो 30 अंक से फेल हो रहा था। तो स्वाभाविक इसे पास करने के लिए मिनिमम उत्तीर्ण होने के लिए कितना? 30 अंक और अधिक चाहिए था। तो ये होगा निम्नतम उत्तीर्णक अंक। ये जो निकल के आएगा वो मिनिमम उत्तीर्णक अंक प्राप्त होगा। ये निम्नतम उत्तीर्णक अंक प्राप्त होगा। अब इसे मेजर कर लीजिए। अब ये सॉल्व करेंगे तो 20×5 100 और ये 5×5 25, और इसको सॉल्व करेंगे तो 24×5 120, 120 + 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 150। इतना अंक अगर आप प्राप्त कर लेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? उत्तीर्ण हो जाएंगे। लेकिन ये अंक तो हमें पूछा नहीं था, हमें पूछा था उत्तीर्णक अंक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो परसेंटेज कैसे निकलेगा? परसेंटेज निकलेगा कि पहले उत्तीर्णक कितना? 150, उत्तीर्णक का पूछा इसलिए 150 पे वो उत्तीर्ण हो जाता, लेकिन टोटल पूर्णांक क्या था? 25 × 24, ये तो पूर्णांक था, × 100 कर दीजिए। 25 चौका 100 और 6 चौको 24, और ये कितना? 6 25 में 150, 6 25 में 150 यानी 25%। ये 25% क्या होगा? उस परीक्षा में मिनिमम उत्तीर्णक अंक का क्या है? ये परसेंटेज, यही हमारा आंसर पूछा था। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा लंबा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी ज़्यादा घुमावदार क्वेश्चन था। तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स अगर वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए हम इसी नेक्स्ट में लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अब ये ध्यान दीजिएगा, इसमें है एक परीक्षा में 640 लड़के तथा 360 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के तथा 80% लड़कियां सफल रही हों तो असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। असफल छात्रों का हमें क्या निकालना है? प्रतिशत। तो असफल छात्रों का हमें परसेंटेज अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा, ये हम लोग देखते हैं। बॉयज़ को हम 20 से रिप्रेजेंट करते हैं, कितने लोग हैं? 640 लोग हैं। और गर्ल्स को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कितने लोग हैं? इतने। अब ये ध्यान दीजिएगा
कि है क्या। ये देखिए 60% लड़के तथा इतने लड़कियां सफल हो रही हैं, तो असफल छात्रों का परसेंट। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो 60% लड़के क्या हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं। 60% लड़के क्या हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं। ये सफल हैं। और अगर 60% लड़के असफल हो रहे हैं 100 में, तो 60% लड़के सफल हो रहे हैं, तो कितने असफल हो रहे हैं, यानी 40% लड़के असफल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं। अभी इसी में ऐसे ही देख लीजिए कि लड़कियां कितना है, 80% सफल हो रही हैं, सफल। और 100 में अगर 80% लड़कियां सफल हुई, तो 20% लड़कियां क्या हुई, असफल हुई। अब ये निकाल लेना है कि 40% लड़के, अगर लड़के असफल हुए 40%, तो कितने असफल हुए। तो लड़कों की हमें संख्या निकालना है कि कितने लोग असफल हुए। तो 640 इंटू 40% निकाल लीजिए, और 4 चौक 16 और 6 चौक 24 25। इतने जो लड़के थे वो क्या होंगे, असफल होंगे। ये बॉयज़ हैं, यानी लड़के। ये कौन से लड़के हैं जो असफल होंगे। अब इसे ऐसे ही गर्ल्स का भी निकाल लेंगे। तो गर्ल्स का निकालेंगे तो हमारा कितनी टोटल लड़कियां थी, 360 इंटू कितनी असफल हो रही हैं, 20%। 20% निकाल लीजिए, सॉरी 20 पंचे 100, और 5 7 35, और 5 दूनी 10, यानी 72 लड़कियां जो होंगी, ये क्या होंगी, असफल होंगी। तो अब हमें परसेंटेज निकालना है छात्रों की, जो छात्र असफल है। अब उसमें छात्रों की परसेंटेज, यानी छात्रों का प्रतिशत कैसे निकलेगा। टोटल लड़के और लड़कियां कितना हुए, 256 लड़के थे और 72 लड़कियां थी। ये तो असफल लोग हैं, लेकिन टोटल कितनी लड़के लड़कियां थी, 640 पूरे लड़के थे और 360 पूरी लड़कियां थी। इंटू 100 कर दीजिए, और ये जोड़ेंगे तो, और 7 5 12 3, और ये हो जाएगा 0 0 6 3 9 और 1 10 इंटू 100। सॉल्व करिए तो आपका 32.8% क्या होगा, असफल परसेंटेज होगा। पूरे छात्रों का कितने परसेंट लड़के बच्चे यानी छात्र क्या हुए, असफल हुए, वो 32.8% छात्र क्या हुए, असफल हुए। थैंक यू दोस्तों। आइए हम ऐसे ही और क्वेश्चन लेते हैं, और तब तक आप वीडियो को में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों बहुत ही रिक्वेस्ट आपसे कि आप पूरा वीडियो ज़रूर देखा करें, क्योंकि पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी आपको इस चैप्टर में बढ़िया पकड़ बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, आप ये देखिए, एक परीक्षा में 34%, एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं, तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं, दोनों विषयों में सफल होते हैं, ये हमें निकालना है। कैसे निकलेगा, इसे हम वेन आरेख के माध्यम से निकालेंगे। अब ये ध्यान दीजिएगा, एक गोला जो है वो हमारे गणित को रिप्रेजेंट कर रहा है, गणित को, और दूसरा गोला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अंग्रेजी को। ठीक है दोस्तों, अब ये ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें कॉमन निकालना है, ये जगह कॉमन कहलाती है, तो इसको यहाँ पे वही भरना है जो दोनों विषय में कॉमन हो, अर्थात जो 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल हुए, तो ये इस जगह के होंगे। इस जगह यानी 20% हमने डाल दिया, तो इसमें 20% अंग्रेजी के लड़के हैं और 20% गणित के लड़के हैं जो असफल हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा, 20% तो यहाँ हुआ। अब अलग से देखिए कि अंग्रेजी के 42, टोटल 42, इसमें 20 भी इन्वॉल्व है, तो केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले विद्यार्थियों अगर विद्यार्थी निकालें तो कितना होगा, 22% लड़के छात्र क्या होंगे, अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी में फेल हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए
जो 34% गणित में फेल हुए थे वो उसमें भी जो 34 थे वो उसमें 20 वाले भी इन्वॉल्व थे। तो 20 ये गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हैं, और हम 34% देख रहे हैं टोटल गणित में फेल हैं। तो हम 20% घटा देंगे तो कितना केवल और केवल अंग्रेजी में फेल हुए होंगे वो हमें निकल आएंगे। कितना फेल हुए होंगे? 14%। 14% केवल और केवल गणित में फेल हुए, और 20% दोनों में फेल हुए, और 22% केवल और केवल अंग्रेजी में फेल हुए। तो ऐसे विद्यार्थियों के हमें निकालना है अभीष्ट जो पूछा है, जो दोनों विषयों में क्या हुए? पास हुए। अब ये ध्यान दीजिएगा कि 100 पूरा 100% है, 100% में इतने लोग फेल हुए, तो 100 में से फेल वाली संख्या को घटा देंगे तो हमारा पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या नहीं आ जाएगी, यानी परसेंटेज नहीं आ जाएगा। तो हम यहाँ 14 + 20 + 22 यानी सभी तीनों को हम क्या कर रहे हैं? जोड़ दिए। ये असफल लोग हैं, तो हम 100 में से पूरे विद्यार्थी 100% थे, उस 100% में इन सबको घटाएंगे तो हमारा निकल कर आएगा कितने परसेंट सफल विद्यार्थी रहे होंगे। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये 42 और 14 और 4 6 और 5 56, और ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 और 4, यानी 44% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो सफल हुए होंगे, दोनों विषयों में क्या हुए होंगे? सफल होंगे। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन और आगे मैं कर रहा हूँ, तो तब तक आप बने रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है, ठीक है, और कक्ष में छात्रों की कुल संख्या 66 है। छात्रों की कुल संख्या 66 है। यदि कक्षा में 4 लड़कियां और आ जाती हैं तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात हमें निकालना है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो लड़के हैं, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। किससे अधिक है? 20% यानी लड़कों से लड़कियों की संख्या अधिक है। तो ये अब याद ध्यान दीजिएगा कि 20% के जो फ्रैक्शन वैल्यू में हम कन्वर्ट करेंगे तो 20% अधिक है। अधिक का मतलब प्लस, और इसे जब फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो +20/100 इक्वल टू प्लस 1/5, ठीक है। तो पहले बॉयज़ से, और दूसरे में फर्स्ट एंड सेकंड, पहला इनिशियल और फाइनल लेते हैं। तो इनिशियल हमारा बॉयज़ देगा क्योंकि लड़कों से कहा है बॉयज़, और फाइनल क्या देगा? गर्ल्स देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इनिशियल 5 होगा और फाइनल क्या होगा? 6 होगा, ठीक है दोस्तों। अब ये हमारा आया कि 5 यूनिट हमारी बॉयज़ की आई और 6 यूनिट किसकी आई? गर्ल्स की आई। अब हमें कह रहा है कि यदि कुल छात्र कितने हैं? 66 हैं। तो स्वाभाविक है कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा जो कुल छात्र आएंगे, कुल छात्र उसका यूनिट आ जाएगा, नहीं 11 यूनिट जो है हमारे कुल छात्र हैं। तो 11 यूनिट बराबर 66 सीधे हो जाएगा। कुल छात्रों की संख्या 66 है, तो 1 यूनिट के यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। 1 यूनिट बराबर 6, ठीक है, 6 लड़के या 6 छात्र। अब यहाँ से निकल आएगा कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियाँ हैं। तो बॉयज़ अगर निकालेंगे तो बॉयज़ 5 यूनिट था, 5 यूनिट, और यूनिट के वैल्यू को 1 यूनिट की वैल्यू रख दिए तो 6 × 5 = 30 लड़के हुए, और लड़कियाँ कितना है? 6 यूनिट थी, और इसमें 6 और 1 यूनिट की वैल्यू को रख दिया, यानी 36 लड़कियां निकली। अब ये ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 लड़कियां और आ जाती हैं। यहाँ देखो 4 लड़कियां और आ जाती हैं, तो 4 और जोड़ दीजिए, तो यानी 4 और जोड़ेंगे तो 40। अब लड़कों और लड़कियों के अनुपात ज्ञात करना है, अर्थात 30:40। इसको काटेंगे तो 3:4।
ये 30 लड़के थे ना, 30 लड़के थे और 40 लड़कियां हो गई, तो 30:40, यानी लड़कों और लड़कियों के बीच में अगर रेशियो निकालेंगे तो 30:40, इसको काटेंगे तो 3:4, ये हमारा आंसर होगा जो हमें पूछा था। ठीक है दोस्तों, अगर जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।